नमस्कार दोस्तों, अकबर बीरबल की कहानियों में आज आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है दो पड़ोसनें। दिल्ली शहर के एक महल में दो पड़ोसन बहुत दिनों से आबाद थीं, परंतु दोनों का स्वभाव भेद से उनकी पटरी नहीं खाती थी। उसमें एक तो गुणवती और सरल स्वभाव थी, परंतु दूसरी खोटी और कर्कशा थी। उनके मन मुटाव का यही खास कारण था, न वह उसकी विभूति को सहन करती और न वह उसकी। यहाँ तक कि कर्कशा हमेशा सरला की हंसी उड़ाया करती थी। जब वह किसी प्रकार भी सरला को दबा न सकी तो एक दिन उसने अपने लाडले पुत्र की हत्या कर चुपके से उस भलमानस के घर में छोड़ आई और आप स्वयं रोती बिलबिलाती हुई बादशाह अकबर के पास पहुंची। जब बीरबल ने उसके बच्चे के कत्ल का हाल सुना तो उस भलमानस औरत को बुलवाया, जिस पर कि दुष्टा ने अपने पुत्र को मारने का अभियोग लगाया था। बीरबल की आज्ञा पर वह तुरंत हाजिर हुई और अपने को इस प्रकार आकस्मिक बुलाए जाने का कारण पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, क्या तूने इस औरत के बालक की हत्या की है, जैसा कि यह तेरे ऊपर अभिशाप लगा रही है? यदि नहीं तो तेरे पास निर्दोष होने का क्या सबूत है? तुरंत बतला। वह बोली, महाशय जी, न जाने कौन इसकी हत्या कर लाश मेरे घर में डाल गया है, मुझे इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं। आप इस पर भली भांति विचार करें, मुझे अधिक बोलने का अभ्यास नहीं है। बीरबल ने दोनों स्त्रियों को वहीं रोककर अपने एक सच्चे सेवक के कान में कुछ समझाकर उसे उनके घर भेजा। वह उन स्त्रियों के चाल चलन की जांच कराना चाहता था। नौकर आज्ञा पाते ही उस महल में गया जहां ये रहती थी। उसने उनके अड़ोस पड़ोस के तमाम लोगों से उनके चाल चलन के संबंध में पूछताछ की। उनकी जवानी मालूम हुआ कि जिस स्त्री पर अभिशाप लगाया गया है वह निहायत भलमानस है और अभिशाप लगाने वाली स्त्री निहायत दुष्टा और फरेबिन है। नौकर जैसे सुनकर आया था उसका सारा चिट्ठा बीरबल के सामने कह सुनाया। सच्चा झूठ की पहचान के लिए बीरबल ने एक तरकीब निकाली। उसने पहली भलमानस स्त्री को बुलाकर पूछा, यदि तूने सचमुच इस बालक का वध नहीं किया है तो अपने सारे वस्त्र उतार कर एक तरफ अलग खड़ी हो जा। वह बोली, मंत्रीवर, मैं चाहे कल की जगह आज ही मारी डाली जाऊं, परंतु मुझसे यह नहीं होगा। मैं मरने से उतना नहीं डरती जितना निर्लज्जता से। तब बीरबल ने दुश्शीला यानी दुष्टा औरत को बुलाकर पूछा, यदि तू जानती है कि सचमुच इसने ही तेरे बालक का वध कराया है तो इस सभा के बीच अपने सारे वस्त्र अलग फेंककर एकदम नग्न खड़ी हो जा। वह तुरंत वस्त्र उतार कर फेंकने को उद्यत हुई। उसकी ऐसी निर्लज्जता देखकर बीरबल स्वयं शर्मिंदा हुए और उसे वस्त्र उतारने को रोका। उसको निश्चय हो गया कि इसी ने बालक का वध किया है। बीरबल ने सिपाहियों को उसे पीटने की आज्ञा दी। उसके दोनों हाथ पांव बांध दिए और सिपाही मारने को उद्यत हुए। अब तो दुष्टा स्त्री का होश ठिकाने आ गया और उसने तुरंत अपना कसूर स्वीकार कर लिया। बादशाह अकबर को उस मक्कारा की काली करतूत पर बड़ा रंज हुआ, इसलिए उसे कारागार भुगतने की सजा दी और उस विनम्रा स्त्री को पुरस्कार देकर विदा किया। दोस्तों, यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कहानी को लाइक कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।